लेकिन जो अदलिया ने रूप अब धार लिया है, ये अदलिया, चित्राली साहब, ये ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, नो क्रॉस टॉक, थैंक यू। अदलिया में एक गिरोह ने सियासत करने का जो है बीड़ा उठा लिया हुआ है। वो अदल नहीं कर रहे, वो सियासत कर रहे हैं। वो एक सियासी गिरोह की हमायत कर रहे हैं, वो अदल नहीं कर रहे। वो कानून और आइन के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे। उनकी फैसलों की बुनियाद जो है वो सियासी हमायत पे जो है रखी गई हुई है। अदलिया की रवायात और आइन में जो उनकी पावर्स या उनके हदूद जो डिफाइन हुए हैं, उनकी वायलेशन हो रही है। साफ जाहिर है कि 4-3 का एक फैसला आया हुआ है और उस फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए, उसको इग्नोर करते हुए, मिनॉरिटी एक फैसला भी मैं उसको नहीं कहूंगा, वो फैसला नहीं है, उसकी कोई आईनी वक़्त नहीं है, लेकिन उसको एक फर्द वाहिद जो है वो इंपोज कर रहा है, उसको मुसल्लत कर रहा है, उसके जरिए जो है इमरान खान को रिलीफ दे रहा है और एक फितने को जो है हवा दे रहा है। जनाबे स्पीकर, वक्त आ गया है कि हम अपनी आईनी, ये पार्लियामेंट जो है अपनी आईनी जो इख्तियारात है उनका इस्तेमाल करें। मैंने जो बताया है ये हमारे जो जज साहिबान हैं 3-2 वाले, उनके मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आता है। पार्लियामेंट को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रेफरेंस भेजना चाहिए मिसकॉन्डक्ट का, और आइन के तहत जो भी कार्रवाई दर्ज की गई हुई है आइन की किताब में, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। टाइम हैज कम दैट पार्लियामेंट असर्ट्स इटसेल्फ। जो आइन और उसका कानून जो है हमें जो इख्तियारात देता है उनका इस्तेमाल किया जाए। वजीर कानून मेरे साथ बैठे हैं, इसी आइन ने और इसी अदलिया ने आइन की 63A जो क्लॉज है उसको रीराइट किया, उसकी हैयत बदल दी जो है आइन की, एक शख्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उसके बाद पंजाब में मुंतखब हुकूमत को कि इसी बेंच ने, ये 63A वाले बेंच ने घर भेज दिया। पहले कहा कि पार्टी सरबराह की हदायत के खिलाफ डाला गया वोट गिनना नहीं जाएगा, हमजा शहबाज की को दिए हुए वोट को गिनती से निकाल दिया। 15 दिन के बाद परवेज लाई के हक में 10 वोट गिन लिए। जनाबे वाला अदलिया के ये जो जत्थे हैं, अदलिया के जत्थे जो हैं वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, बल्कि उन तमाम लोगों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। कोर कमांडर के घर पे हमला किया था, जिन्होंने हमारी कौमी शोहदा के जो कौमी यादगारें जो हैं, गाजियों की यादगारें जो हैं, हम सियासतदानों के और इस पार्लियामेंट के इख्तलाफात रहे हैं,
फौजी हुक्मरानी से इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन आज जब फौज जो है वो आइन और कानून के मुताबिक अपना रोल अदा कर रही है, तो हमारी तारीख के वो रोशन बाब जो हैं, जिन पे हमें फख्र है, हमारी पिछली नस्लों को भी फख्र है और आने वाले नस्लों को भी फख्र होगा, उन यादगारों को मिस्मार कर दिया। जिनाह हाउस या कोर कमांडर हाउस इसलिए जरूर मुतबर्रक होगा या मुकद्दस होगा कि उसमें एक फैमिली रहती है, लेकिन उसके मुकद्दस या मुतबर्रक होने की सबसे बड़ी वजह है कि वो कायदे आज़म का घर था और फौजी कमांडर का घर है, ऑफिशियल रेजिडेंस है। वो वायलेट करते हैं तो हमारा दुश्मन जो है, जिस तरह पिछले 4-5 दिन से टेलीविजन के ऊपर तमाशा लगाया हुआ है इंडिया ने, उसके बाद जनरल हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमारे पे हमला होता है। इससे पहले तालिबान ने हमला किया था, तहरीके तालिबान पाकिस्तान में। क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये बातें नजर नहीं आ रही, या वो इमरान खान के इश्क में इस तरह सदके कुर्बान हो रहे हैं? उनके बस में होता अपनी कुर्सी से नीचे आके उसका कोई जफ्फी डाल लेते उसको। कहते हैं मुझे देख के आपको बड़ी खुशी हुई है। जनाब वाला हजरत उमर रज़ियल्लाह अदालत में हाजिर हुए, जज जो है वो एहतरामन खड़ा हो गया, हजरत उमर ने उसको डी नोटिफाई कर दिया जज को। क्या हम इनको डी नोटिफाई कर सकते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रेफरेंस भेजें, ये पार्लियामेंट रेफरेंस भेजे। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट जो है, जो उसका रोल है आइन के तहत, वो मनवाए उस रोल को, हमारे रोल को या हमारे तकद्दस को जो है बड़ा पामाल किया गया माजी के अंदर, बड़ा पामाल किया गया, उसमें हमारा अपना कसूर भी है। लेकिन आज ये ऐवान जो है ये अपना तारीखी रोल जो है वो अदा करे। ये जो लाहौर में बैठे हुए हैं, दामाद जो है वजीर बनता है, सरकारी घर की हाउस वार्मिंग पार्टी करता है, 34 जजों की बेगमात वहां पे मौजूद होती हैं, 34 जजों की बेगमात वहां पे मौजूद होती हैं। ये अदलिया, क्या मैं अदलिया इंस्टीट्यूशन नहीं कह रहा, वहां पे जो ग्रोह है, ये जत्थे हैं जो उनके मतलब बात कर रहा हूं। जनाबे वाला, मेरे पास गवाही है कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो मोहल्लेदार है इनका, राणा सनाउल्लाह साहब का, उसके कहने के ऊपर ये फैसले करते हैं। मैं फैसले भी बता सकता हूं जो उसके कहने पे किए गए। जिस बेंच को जो है वो किया गया, वो पैगाम भिजवाया गया, उस बेंच के एक जज ने मुझे बताया, जिसने अपने आप को रिक्यूज कर लिया कि हमें अप्रोच किया गया है। ये क्या अदलिया है? ये तो बाजार लगा हुआ है। और फिर कहते हैं कि आप जाएं, 10-12 बंदे भी साथ ले जाएं, गपशप लगाएं, उसके बाद सो जाएं। चीफ जस्टिस साहब, उसके साथ लोरी वाला भी कोई बंदा भेज दें जो जाके उसको लोरी दे ताकि वो सो सके। ये क्या हो रहा है इस वतन अजीज में? जनाबे वाला, उसको कस्टडी के अंदर, और साथ ये कहा गया कि इसको फोन की सहूलत दी जाए। मियां नवाज शरीफ की बीवी जो है दम तोड़ रही थी, वो मिन्नतें करता रहा कि मुझे बीवी से बात करने दो, उसको किसी ने फोन पे बात ना करने दी। यह भी तो हमारी तारीख का हिस्सा है। 3 दफा का वजीर आजम था, किसी ने बात ना करने दी, उसकी बीवी जो है वफात पा गई। क्या यह जख्म जो है मियां नवाज शरीफ के दिल से मुंदमिल हो सकता है? नहीं हो सकता।
और आप उसको सहूलतें दे रहे हैं। वो अंदर से, कस्टडी के अंदर से जो है एड्रेस कर रहा है और कह रहा है आजम स्वाति। आजम स्वाति वो आजम स्वाति नहीं जो आप समझते हैं। आजम स्वाति एक खातून है जिसका कोड नेम है, जिसके जरिए पैगाम रसानी होती है, फैसले लिखवाए जाते हैं। आजम स्वाति वो नहीं है जो आपको पता ही है, सारे उनसे मुतारिफ हैं। मुझे वज़ीर कानून ने बताया कि इस ऐवान के अराकीन पे मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाए जो चीफ जस्टिस के कॉन्डक्ट का जायजा ले और मिसकॉन्डक्ट की एविडेंस के साथ आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस दायर किया जाए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान की सालमियत के साथ, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जो है वो खिलवाड़ न किया जा सके। इस वतन अजीज के शार का, रवायात का, यादगारों का मजाक न उड़ाया जा सके और वो निकल के, बल्कि अभी तक मेरा ख्याल है वो अदालत में बैठा हुआ जहां पे वो पैगाम जो है वो दे रहा था, आर्मी चीफ के खिलाफ उसने शुरू कर दी बात। पहले आर्मी चीफ को वालिद साहब बनाया हुआ था। ये गवाह है, ये मेरा हमारे भाई, हम तो सुनी सुनाई बात करते हैं, ये गवाह है। और उनके साथ क्या किया, फिर जब वक्त आया तो उनके साथ क्या किया। यह शख्स किसी के साथ वफा नहीं करेगा। मट्टी के साथ वफा करने तो बहुत दूर की बात है, किसी के साथ स्वाए अपने मफादात के खिलाफ साथ किसी के साथ वफा नहीं करेगा। और कहता है कि मैंने हदायत नहीं दी। इसने ये तमाम जो रैम्पेज हुई है मुख्तलिफ शहरों के अंदर, जो तबाही और बर्बादी हुई है, इसने मैसेज दिया है पहले, जो वीडियो मैसेज उसका चला है। और वो खातून वजीर सेहत जो हैं, जो अब अस्पताल लम्बी पे गई हैं जाके, मैं किसी की बीमारी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। बीमारी हर एक पे आनी है। लेकिन अगर आप किसी चीज पे बिलीव करते हैं, मैं उसके सही गलत में बात नहीं करना, मैं उसको गलत समझता हूं, लेकिन इतनी दिलेरी भी होनी चाहिए। फिर पाँव पे जो कहते हैं ना पंजाबी में, पैरों से फिर भार पा के खलोना भी चाहिए। माफिया मांग रहे हैं, वीडियो मैसेज चल रहे हैं, घरों में टेलीफोन छोड़ गए हुए हैं अपना, ताकि लोकेशन यहां पे जाहिर हो। पुलिस रेड करती है तो किसी और जगह होते हैं, फिर उसके बाद चादर और चार दीवारी की वायलेशन के जो है रोने रोते हैं। जनाब स्पीकर, और उसके बाद जो केस इनका जो है एक लोअर कोर्ट में चल रहा था, उसको नाकाबिले समाअत करार दे दिया गया। यानी कि भरमार है रिलीफ की, यके बाद दीगरे जो है चंद दिनों के अंदर दी गई। और कई 7 साल रेफरेंस जो है वो उसका पड़ा रहा। बाबर एस अहमद का जो अकबर एस अहमद का जो है उस पर कोई कार्रवाई ना हुई। अब जब सिलसिले चलने शुरू हुए हैं, जनाब वाला 3 मेंबर जो है काबीना के, इसने उन्होंने कहा कि हमें वो लिफाफा नहीं पता जो इसने लहरा के जो है तकरीबन खत्म हो गई थी काबीना की कमेटी मीटिंग जो है, उसमें कहा कि इसकी अप्रूवल चाहिए। उन्होंने पूछा इसमें क्या है, वो लिफाफा जो है हमारे वजीर कानून ने खोला। फिर इन्होंने एडवाइस किया, एक कमेटी बनी, वजीर आज़म साहब ने मुझे उस कमेटी का जो है
कन्वीनियर बनाया। वो पैसा मलक रियाज का पैसा है, 190 मिलियन पाउंड जो है उन मलक रियाज का पैसा है। वो बरतानिया के मुख्तलिफ बैंकों के अंदर पड़ा हुआ था और वो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीड्स थी, उनको जब्त किया गया। मैं उसकी तारीख में बयान करना चाहता हूं। वो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीड्स थी। एनसीए ने इंक्वायरी की, उस इंक्वायरी मेरे पास वो लेटर मौजूद है एनसीए का, उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किस अकाउंट में जमा कराया, उसका एक सब अकाउंट है मोफा में जो नेशनल बैंक है उसके अंदर, और वो लाइबिलिटी अकाउंट है जो साकिब निसार ने मलक रियाज की क्रिएट की थी 460 अरब रुपए की, जो उन्होंने बैरिया टाउन के लिए जमीन खरीदी थी और उसके दाम जो है वो सही अदा नहीं किए थे। उनका तखमीना लगा के वो लाइबिलिटी क्रिएट की गई, वो जुर्माना नहीं है, लाइबिलिटी क्रिएट की गई। और वो पैसा मेरी जाती राय के मुताबिक जो है वो सिंध गवर्नमेंट का पैसा है। उसमें क्रेडिट कर दिया गया। बनीगाला में को 250 कनाल जमीन ली, सुहावा में को 400 कनाल जमीन ली, 50 करोड़ रुपए नकद पकड़े, ज्वेलरी भी ली। ख्वाजा आसिफ इस वक्त इजहार ख्याल करें। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और नाज़रीन बताएं आपको कि उनका इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि पार्लियामेंट की एक कमेटी तश्कील दी जाए जो चीफ जस्टिस के मिसकंडक्ट का शवाहिद के साथ जायजा ले और उस पर आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जाए ताकि इसको मिसाल बनाया जाए कि गलत फैसले मुल्क और आवाम के नुकसान का बाइस बनते हैं। रिलीफ की भरमार है जो कि मुसलसल इमरान खान को दी जा रही है। अकबर एस बाबर का रेफरेंस सालों से पड़ा है। 190 मिलियन पाउंड जो मलिक रियाज के थे गैर कानूनी पैसा जिसकी बंद लिफाफे में कराई गई। 4-3 के फैसले को रद्द किया और अक़लियती फैसले को फर्द वाहिद ने मुसल्लत करने की कोशिश की। इस फैसले के जरिए इमरान खान को रिलीफ दिया गया। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट आईनी इख्तियारात को इस्तेमाल करे और मज़कूरा बेंच के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत मिसकंडक्ट की कार्रवाई के लिए रेफरेंस भेजे। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा जो कि इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं कौमी असम्बली में, उन्होंने अपने खिताब में कहा कि अदलिया ने 63 क्लॉज को रीराइट किया और एक शख्स के मुफादात को खातिर तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये पूरा ड्रामा रचाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मिसकंडक्ट पर रेफरेंस भेजा जाए, एक शख्स के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन तब्दील किया गया। पहले कहा गया कि पार्टी से इन्हराफ पर वोट गिना नहीं जाएगा। परवेज़ इलाही के इंतखाब में 10 मुनहरिफ अरकान के वोट गिने गए।